नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर। और आपके सामने शेयर है आरबीएल बैंक का। और आरबीएल बैंक का शेयर जो था आज सब 184 और थोड़ी सी 80 पैसे की गिरावट के साथ थोड़ा सा बंद हुआ। 5 दिन की अगर ग्राफ की बात करें तो एक स्टेबिलिटी लाइन दिखती है आपको। एक महीने में भी सेम सीन है। 174 का था 182, तो कोई ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है एक मंथ के अंदर। लेकिन 6 महीने का अगर मैं आपको ग्राफ दिखाऊं तो ये 300 रुपये का था और अभी कितना है 182 का। तो मैं आपको ये चीज इसलिए बताना चाह रहा हूँ, देखिए ये 700 रुपये का शेयर था और यहाँ पर ये 300 350 का शेयर चल रहा था और अभी आपको हाफ रेट में मिल रहा है। मैंने आपको लास्ट टाइम में बोला था कि हाफ रेट के अंदर में ये शेयर सबसे बेस्ट है। और आप बहुत इसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हो आप इस बैंक को। और मैं बताता हूँ कैसे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आरबीआई बैंक बोर्ड मीटिंग टू मी 20 अगस्त को मीटिंग है, अनाउंस फॉर द कैपिटल रेजिंग। तो कैपिटल रेजिंग कंपनी कर रही है। और ये देखिए कैपिटल रेजिंग का आपको 7 घंटे पहले भी एक नोटिफिकेशन आया है। ठीक है। तो कैपिटल रेज कंपनी कर रही है कि बैंक भी एक कंपनी होती है। तो जब कंपनी कैपिटल रेजिंग करती है तो आपको पता है कि प्राइस ऊपर जाता है। जैसे भाई रिलायंस ने क्या किया था, कैपिटल रेज किया था कैसे, राइट इशू करके। राइट इशू का शेयर उन्होंने लॉन्च किया 750 में, आज प्राइस देखो 1200 रुपये है। ठीक है। और राइट इशू भी वैसे ही भागता है जैसा कि आपका मेन प्राइस भागता है। तो ये भी ऊपर गया और ये भी ऊपर गया, दोनों ही ऊपर चले गए कैपिटल रेज करने पे। तो मैं आपको यही बात बताना चाह रहा हूँ कि आप इसको अप कर रहे हैं अंडर एस्टिमेट, और लोगों ने इसको जमकर इसके अंदर में सेलिंग करना चाह रहे हैं। अगर आप सेलिंग करेंगे ना, अगर आप सेलिंग करेंगे आप इससे निकल जाएंगे, थोड़े दिनों बाद में यही प्राइस आपको ऊपर में मिलेगा। फिर आप उस प्राइस के लिए आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे जिस प्राइस में आप एग्जिट हो रहे हैं। आप एग्जिट यहाँ पे हो रहे हैं लेकिन आप खरीदेंगे इसको यहाँ पे, समझ रहे हैं मेरी बात को। अगर आप 100 रुपये में अगर आप आज एग्जिट हो रहे हैं ना, तो आप इसको 105 रुपये में कल खरीदेंगे। आप 5 रुपए के लॉस में आप इसको खरीद रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात को। क्वांटिटी एनएससी की वेबसाइट पर अगर मैं जाता हूं तो एनएससी की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी जो आज हुई है वो आप देख सकते हैं। क्वांटिटी जो थी वो 1 करोड़ 83 लाख थी, 35 लाख की डिलीवरी हुई है 19% के हिसाब से। तो अभी लोगों को पता नहीं है, लोगों को न्यूज़ लेटेस्ट पता नहीं होती और लोग बस एग्जिट होना स्टार्ट कर देते हैं, जिनको पेशेंस नहीं होता। भाई जो शेयर मार्केट है वो क्या मांगता है आपसे, टाइम और पेशेंस, दो ही चीज़ मांगता है। पैसे की ज़रूरत आपको नहीं है। पैसा तो आपने अगर 2 रुपए के शेयर भी खरीद रखे ना 1000, तो एक टाइम पे आपके पेशेंस और वही चीज जैसा कि बजाज फाइनेंस जो था या फिर लुपिन का जो 2 रुपए का शेयर था वो 2000 का शेयर हो गया। तो सपोज अब ये इस आदमी ने अगर पेशेंस किया है 2 रुपए के 1000 शेयर लेके, अगर वो लुपिन का शेयर एक टाइम पे 2000 को टच करके आया था, तो ये आदमी ऑलरेडी इतने पैसे कमा चुका था कि इसको किसी और चीज करने की इसको जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है। और कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। और पैसा कितना लगाता है ये, भाई अगर दो के हिसाब से अगर ये 1000 शेयर खरीदता तो ये केवल पैसा लगाता 2000 रुपए। ठीक है। लेकिन यही प्राइस अगर 2 रुपए 2000 रुपए हो जाता तो आपको पता है कैलकुलेशन क्या आती, आपको कैलकुलेशन आती 20 लाख रुपए की। तो भाई 2000 रुपये 20 लाख रुपए बन गए यार, 2000 रुपये 20 लाख रुपए बन गए। तो क्या आपको पैसा लगाना पड़ा? नहीं, आपको केवल टाइम और पेशेंस देना पड़ा। सेकंड शेयर की मैं बात करना चाहूंगा। सेकंड शेयर भी मेरा फेवरेट शेयर है। और सेकंड शेयर बंधन बैंक, जैसे कि आपके सामने प्राइस है 1 रुपये 15 पैसे, थोड़ा सा अप है, ज़्यादा कुछ खास इसमें उतार चढ़ाव नहीं है अभी के टाइम पे। आप देखिए एक लेवल पर ये 295 का था, 5 दिन के अंदर 288 का है। तो और एक महीने के अंदर काफ़ी अच्छी गिरावट हुई, 350 पे था। और मैंने बताया था आपको क्यों गिरावट हुई, क्योंकि प्रमोटर्स को अपनी होल्डिंग को बेचना था। और वो इसलिए बेचना था क्योंकि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल आप 40% से ज़्यादा प्रमोटर होल्डिंग नहीं रख सकते हो बैंक में। इसलिए उन्होंने अपने प्रोमोटर होल्डिंग शेयर बेचे थे। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है, कंपनी के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, कंपनी के अंदर आप कोई अच्छा रिटर्न नहीं है कि सिर्फ प्रोमोटर होल्डिंग बेची है, नहीं। 40% ही आप रख सकते हो बैंकिंग के अंदर में, इसलिए उन्होंने अपनी प्रोमोटर होल्डिंग को बेचा था। और ये ऑलरेडी सेबी ने उनको नोटिस दिया हुआ था 1 साल पहले 2019 के अंदर भी, और 2020 के लास्ट डेट थी, तो उनको ये बेचना ही था, ऑलरेडी ये न्यूज़ थी। तो इसका आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर इसके मैक्सिमम चार्ट की मैं बात करता हूँ तो मैक्सिमम चार्ट अगर आप देखते हैं तो 650 रुपये
कंपनी इतनी स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग है कि मैं आपको क्या बताऊं, कंपनी के अंदर कुछ भी नहीं है। कंपनी, मैं आपको एचडीएफसी और बंधन बैंक की एक बार मैं आपको कंपैरिजन दिखाता हूं। ये देखो, ये रहा बंधन बैंक। बंधन बैंक का आप एक बार बुक वैल्यू देख लो 94, प्राइस ऑलमोस्ट 3 गुना आपका प्राइस हो गया। लो वीक्स 650 रुपए का था, ठीक है। लेकिन अगर आप ये वाले आंकड़े अगर आप देखोगे ना, 12 रुपए का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, सॉरी 12% का, और 22% का रिटर्न ऑन इक्विटी, और 40% की सेल। अब मैं आपको एचडीएफसी दिखाता हूँ, जो आप सबसे स्ट्रॉन्ग बैंक समझते हो ना अभी, अब जिसको, अब आप उसकी बात करते हैं। एचडीएफसी खोल लिया है। एचडीएफसी का अभी क्या प्राइस चल रहा है, 1033, ठीक है। 52 वीक लो है 1305 रुपए का बनाया था, बुक वैल्यू 300, वही ट्रिपल प्राइस है सेम बंधन बैंक की तरह। लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वहां पर हो तो है 12, यहाँ पर कितना है 7.5 के आसपास, ठीक है। ये वहां पर कितना है 22, और यहाँ पर कितना है 16.5। ग्रोथ कितनी है भाई 40, यहाँ पर कितनी है 18.5। ऑलमोस्ट हर चीज डबल है, हर चीज डबल है बंधन बैंक की एचडीएफसी बैंक के साथ में। अब मैं आपको एक और बहुत बड़ी चीज दिखाता हूँ एचडीएफसी का। अगर हम यहाँ पर आते हैं प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं, तो आप प्रोज एंड कॉन्स देखें भाई। जो ग्रोथ है ना वो 20% के हिसाब से चल रही है, एक प्रोज है। कॉन्स क्या है देखिए आप, कंटीजेंट लायबिलिटी देखिए आप, कंटीजेंट लायबिलिटी आपको फिगर गिनने में टाइम लग जाएगा कि कितनी कंटीजेंट लायबिलिटी कंपनी के ऊपर में है। फिलहाल मैं बता देता हूँ आपको, 11 लाख करोड़ के आसपास कंटीजेंट लायबिलिटी है कंपनी के आसपास में। प्रमोटर होल्डिंग कितनी है 26% है प्रमोटर होल्डिंग, आप याद रखिए 26%, ठीक है। अब हम चलते हैं बंधन बैंक की तरफ। तो ये रहा बंधन बैंक। बंधन बैंक का भी मैंने ये खोल लिया है, आपके सामने है। कंपनी ने क्या दिया है, गुड क्वार्टर दिया है, ठीक है। प्रोमोटर होल्डिंग अभी जो जस्ट रीसेंट इन्होंने डाउन करी है, लेकिन अभी प्रोमोटर होल्डिंग क्या है 40.20। मैं आपको नीचे दिखाऊंगा कि प्रोमोटर होल्डिंग क्या है। यहाँ पर कोई कंटीजेंट लायबिलिटी आपको दिख रही है, कंपनी के पास में कोई लायबिलिटी नहीं है, कंपनी को कुछ नहीं करना है। अब मैं आपको प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में बताता हूँ। प्रोमोटर होल्डिंग आपके सामने है, यहाँ पर 60 की आपको दिखा रखी है, ये हो जाएगी 40.95। भैया वहां पर 26% की है, यहाँ पर 40% की है। कौन स्ट्रांग है, हर चीज में ये डबल है, हर चीज में ये डबल है। तो बंधन बैंक के अंदर आप जो सेलिंग करना चाह रहे हो ना, इन सारे नेगेटिव पॉइंट्स को देख के आप गलत कदम लेना चाह रहे हो, क्योंकि अभी अभी बंधन बैंक के अंदर में मैं आपको बताता हूं कि किस किसने शेयर खरीदे हैं। तो आप देख सकते हैं आपके सामने है, देखिए क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है। 8 घंटे पहले की न्यूज कि जो रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी आरबीआई ने सीईओ की सैलरी पे, वो हटा दी गई है, ठीक है। जो एमडी थे उनके ऊपर में जो रेस्ट्रिक्शन थी वो हटा दी गई है। अब यहाँ पर आप देखिए 1.4 बिलियन शेयर, कब 2 वीक पहले की बात ही बता रहा हूं मैं आपको, जब प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बेची थी तो खरीद भी ली गई है 1.4 बिलियन ऑफ बंधन बैंक शेयर। ब्लैक रॉक ने खरीदा और 3 अदर लोगों ने खरीदा। मैं आपको खोल के दिखा देता हूं, ठीक है। तो यहां पर आपके पास में आ गया कि बंधन बैंक के जो शेयर थे वो ब्लैक रॉक और सिंगापुर की जो कंपनी थी उसने ये इसके शेयर्स को बाय किया है, आपके सामने है ये रहा, ठीक है। और 106 बिलियन का जो स्टेक है ना, उन्होंने इसके स्टेक को खरीदा है, ठीक है। जो शेयर होल्डर्स ने मतलब जो प्रमोटर्स ने जो बेचे थे 106 बिलियन, मतलब जो बैंक ने जो होल्ड कर रखे थे, ठीक है, वो इन्होंने खरीदे हैं, ठीक है। एसबीआई म्यूचुअल फंड ऑल्सो बॉट शेयर, ठीक है। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने भी जो है बेसिकली इसके शेयर खरीदे हैं। देखिए तो अब कितने लोग हो गए, 4 तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन हो गए, ठीक है। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने भी इसके शेयर्स को खरीदा है, ठीक है। और जीआईसी जो है जनरल इंश्योरेंस कंपनी, उसने भी इसके शेयर्स को खरीदा है। आपके सामने लिखा हुआ है टू रेज स्टेक इन द लेंडर्स 10%, तो 5% को और इंक्रीज कर दिया गया है।
आपके सामने इतनी बड़ी बड़ी न्यूज़ है, इतनी बड़ी बड़ी न्यूज़ है, लोग, ये इतने बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये पागल नहीं है, ये बहुत सोच समझ के, इनके पास में हमसे भी ज़्यादा बड़े जो तकनीकी विशेषज्ञ होते हैं वो होते हैं, जो कि एनालाइज करते हैं कि बैंक कितना स्ट्रांग है, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ये लोग भी अगर पैसा अगर इसमें लगा रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन अगर पैसा किसी बैंक में आके लगा रहा है, तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात है। तो ये अभी आपको दिख रहा है कि है ना, कंपनी का प्राइस का जो शेयर है ना वो ये है। ठीक है, लोग, बहुत सारे लोग एग्जिट कर रहे हैं, इसलिए इसका प्राइस जो है ना वो थोड़ा सा यहाँ स्टेबिलिटी में चल रहा है या थोड़ा सा डाउन चला जाता है। ठीक है, लेकिन आप कितने लोग एग्जिट हो जाएंगे, एक टाइम वो भी आएगा जब इसके अंदर में जो सेलर है वो नहीं मिलेंगे, लेकिन जो बायर हैं वो होंगे। तो बेसिकली मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सेलर हैं वो एक टाइम तक के लिए आप निकल सकते हैं। सपोज आपके पास में आज 1000 शेयर हैं, आज बेच लिया आपने, क्या करोगे? कंपनी का शेयर आज आपने 170 भी कर दिया, चलो आपने 200 रुपए से इसी कंपनी का प्राइस, फिर क्या होगा? फिर भाई इसके अंदर बायर भी तो आएंगे ना, बायर इसको खरीदेंगे। जब सेलर बचेंगे नहीं तो ऑटोमेटिकली क्या होंगे? बायर होंगे। तो वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये दो बैंक हैं, ये बहुत बड़े, मतलब आप कह सकते हैं डार्क हॉर्स हैं या ब्लैक हॉर्स, जो भी आपको कहना चाहे आप कह सकते हैं, जो कि आउट परफॉर्म करेंगे और आपका पैसा फॉर श्योर डबल करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आपका आप अपने आप से स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी गलती कर सकता हूँ, मैं भी इंसान हूँ। ठीक है, आप स्टडी करें, आपके जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर हैं आप उनसे पूछें। ठीक है, और उसके बाद आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच टू बीइंग विद मी। एंड गाइस, इसी तरह मैं आपके पास में आता रहूंगा और ढेर सारे न्यू चीज़ें लेके, नई नई चीज़ें लेके, जो कि आपको जानना ज़रूरी है। हम रिटेलर इन्वेस्टर को जानना ज़रूरी है शेयर मार्केट के अंदर। ठीक है, तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, और ताकि आपको बेल आइकन दबाने के बाद में नोटिफिकेशन मिल सके मेरे न्यू वीडियोस का। सो गाइस, थैंक यू सो मच।